नमस्कार दोस्तों, मैं मीता गुप्ता। एक आवाज, एक दोस्त, एक किस्से कहानियां सुनाने वाली आपकी मीत। लीजिए हाजिर हैं नए जज्बात, नए किस्से और कुछ पुरानी यादें उसी मखमली आवाज के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं सिमरन की, और सिमरन की जिंदगी की, सिमरन के रिश्तों की। आपको सिमरन याद तो है ना? कल टीवी का चैनल बदलते हुए एक डायलॉग कानों में पड़ा, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। मैं सोचने लगी कि कहने को तो ये एक फिल्मी डायलॉग है, पर असल में गहरा अर्थ छिपा है इसमें। वैसे सोचा जाए तो हम में से कितने लोग अपनी जिंदगी जी पाते हैं? कुछ लोग कहते हैं कि वे तो बस काट रहे हैं, कुछ कहते हैं कि बस कट रही है जिंदगी। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने भीतर झांकते हैं और जिंदगी जीने की कोशिश करते हैं, यानी अपने सपनों को परवाज देते हैं। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी का आखिर अर्थ क्या है, भाव क्या है? मुझे तो यही समझ आता है कि किसी व्यक्ति को उसकी जिंदगी उसकी अपनी शर्तों पर जीने की आजादी, जीवन को अपनी मर्जी से जीना चाहिए और अपने सपनों को पूरा करने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहिए। यह डायलॉग आजादी और आत्मनिर्णय का प्रतीक है। इस वाक्य में सिमरन के पिता उसे आजादी और अपनी इच्छाओं के अनुरूप जीवन जीने की अनुमति दे रहे हैं। यह एक महत्वपूर्ण और भावात्मक क्षण है, जहां एक पिता अपनी बेटी को उसकी खुशियों और सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है, भले ही इसका मतलब हो कि इसके लिए उसे अपनी परंपराओं से परे जाना होगा। यह संवाद आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है। इसका अर्थ यह भी है कि खुद को पहचानो, समाज की सड़ी गली मान्यताओं को तोड़ अपने लिए अपनी पसंद के रास्ते चुनो। जो जीर्ण शीर्ण हो गया हो, उस प्रासाद को तो ध्वस्त होना ही होगा, नहीं तो नव निर्माण के नव अंकुर कैसे खिलेंगे? है ना दोस्तों? बेबी स्टेप्स ही सही, स्टेप्स तो लेने होंगे ना। कोई भी प्राणी हो, सब उन्मुक्तता चाहते हैं, कोई बंधन नहीं चाहता, चाहे वे सोने के ही बंधन क्यों न हो। हम इस धरती पर आए हैं किसी निमित्त के साथ। उस निमित्त को पूरा करने के लिए जीना जरूरी है, और केवल जीना ही नहीं, आनंद के साथ जीना, खुद को और दूसरों को प्रेरित करना, जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना, छोटी छोटी खुशियों को महत्व देना, है ना दोस्तों? पिछले दिनों एक मित्र का संदेश मिला, जिसमें उन्होंने अपनी समस्या साझा की थी। मित्र की समस्या को जानकर मुझे लगा कि न जाने कितने लोग इस तरह की समस्या से गुजर रहे होंगे और जिंदगी को निराशा में डुबो चुके होंगे। उन्होंने अपनी जिंदगी के सुंदर सपनों के बारे में लिखा था। यह भी लिखा था कि जिसके साथ ये सपने देखे थे, वो अब उनकी जिंदगी से दूर चली गई है, कभी वापस न आने के लिए। जिंदगी में बहुत कुछ ऐसा घटता है
जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती है। लोग मिलते हैं, अलग हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, पुराने साथी छूटते हैं सदा सदा के लिए। लेकिन कुछ समय बाद नए मिल जाते हैं। जिंदगी यूं ही चलती रहती है। यह सामान्य सी बात है। लेकिन असामान्य बात यह हुई कि मेरे मित्र अभी तक उस रिश्ते से खुद को अलग नहीं कर पा रहे हैं। जो चला गया, उसकी याद में जिंदगी तबाह करना और अब उसकी खुशी के लिए हर वो काम करना जो वो चाहता था, उसके सिवा किसी और को मन में न बसाना। क्योंकि प्रेम तो एक ही बार होता है, आदि आदि हजारों बातें। अक्सर ऐसी बातें हमें अपने आसपास सुनने को मिल ही जाती हैं और ऐसे लोग भी दिख जाते हैं जिन्होंने किसी व्यक्ति विशेष के कारण अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया हो। प्रेम जिससे था वो मिला नहीं, तो विवाह ही नहीं किया, या समाज के दबाव में आकर कर भी लिया तो जिंदगी भर अतीत से चिपके रहे और वर्तमान को दरकिनार करते रहे। सुनने में, पढ़ने में ये बातें साधारण लगती हैं, लेकिन बिल्कुल भी साधारण नहीं है। कितने लोग हैं जो अपने साथी के बिछड़ने के गम में या तो खुद को चोट पहुंचाते हैं, या अपने साथी को चोट पहुंचाते हैं, या फिर नशे के अंधेरों में खो जाते हैं। ऐसी असामान्यता पढ़े लिखे मैच्योर लोगों में भी दिखती है। अरे भाई, आप बंदरिया की तरह मरे हुए बच्चे को क्यों चिपकाए हैं? मरे हुए बच्चे यानी मरे हुए रिश्ते, वे संबंध जिनका आपके जीवन में अब कोई अस्तित्व नहीं है। दोस्तों, यहां एक बात और जोड़ना चाहती हूं कि अक्सर महिलाओं को अति भावुक और अति संवेदनशील समझा जाता है और दलीलें दी जाती हैं कि प्रेम और रिश्तों के मामले में महिलाएं ज्यादा सच्चाई के साथ जुड़ती हैं, या कि महिलाएं शिद्दत से प्रेम करती हैं और पुरुष प्रेम को यूं ही हल्के तौर पर लेते हैं। लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि पुरुष जब किसी के साथ खुद को जोड़ते हैं तो वे आसानी से अपने साथी को भुला नहीं पाते। वे शिद्दत से उससे जुड़े ही रहते हैं। महिलाएं जहां विवाह के बाद अपनी नई दुनिया में रम जाती हैं, वहीं पुरुष जिंदगी भर अपने दिल पे बोझ लिए घूमते रहते हैं। एक और फिल्म की बात करते हैं, वो 7 दिन। कुछ याद आया दोस्तों? अब सवाल यह है कि क्या सच में प्रेम इतनी बड़ी चीज है कि आप खुद को मिटा दें, या जिसे प्रेम करते हैं उसे ही मिटा दें, या फिर अपनी पूरी जिंदगी को ही तबाह कर डालें, या फिर उसकी जिंदगी को ही तबाह कर डालें? क्या खुदा ने, ईश्वर ने प्रेम इसलिए बनाया था? प्रेम तो एक प्रबल सकारात्मक संवेग है जो एक बार अपने लक्ष्य को तय कर लेता है तो दूसरे सभी लक्ष्य गौण हो जाते हैं। मनुष्य अपने उस लक्ष्य को जिंदगी की जरूरत और हितों का केंद्र बना लेता है, जैसे देश से प्रेम करना, मां का बच्चों के प्रति स्नेह, संगीत या किसी कला के प्रति प्रेम, आदि आदि।
लेकिन कुछ लोग अपने प्रिय पात्र के अलावा किसी और से प्रेम नहीं कर पाते। कोई व्यक्ति विशेष उनके लिए सबसे अहम हो जाता है। अपने प्रिय पात्र को हासिल करने के अलावा उनके जीवन का कोई लक्ष्य रहता ही नहीं। इस राह में जो बाधाएं आती हैं, उन्हें वे हटा देना चाहते हैं, चाहे समाज के नियम हो या परिवार की मर्यादा। आए दिन होने वाले विवाहेतर संबंधों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के मूल में भी यही मंशा काम करती है। परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन प्रेम के नाम पर ये अपराध बखूबी हो रहे हैं, है ना दोस्तों? आप जहां हैं, जिसके साथ हैं, उसे ही प्रेम कीजिए। यह नहीं हो सकता तो खुद से प्रेम कीजिए। याद रखिए, प्रेम एक गहरी समझ है, एक घटना है जो किसी भी क्षण आपकी जिंदगी में घट सकती है। आपके रोकने से या तर्कों से वो रुकने वाली नहीं है। वो झरने के वेग की भांति निर्बाध गति से बहती है। हम अपनी जिंदगी में कई बार, कई तरह का और बार बार प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रेम हमारी जरूरत है, हमारे अस्तित्व की पहचान है। वह जमीन है जिस पर हम पैर जमाकर खड़े होते हैं। यह हमारा विश्वास भी है, उम्मीद भी है और सुंदर सा सपना भी है। दोस्तों, हम न तो समाज के बिना और ना ही प्रेम के बिना जीवित रह सकते हैं। जो लोग प्रेम की पवित्र भावना और समाज के बीच संतुलन बना लेते हैं, जो प्रेम को व्यापकता देते हैं, प्रेम के सही अर्थों को खोजने की कोशिश करते हैं, इसे एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी के रूप में लेते हैं, वे अंतर्द्वंद्वों और कुंठाओं से भी जूझ लेते हैं और अपनी व्यक्तिगत जरूरतों और सामाजिक सरोकारों के बीच तारतम्यता बिठा ही लेते हैं। दरअसल सुगंध भी तो संतुलन में ही है ना? प्रेम को व्यापक किया जाए, मन की खिड़कियों को जरा खोल दिया जाए, संशय, भय, शंकाओं के पर्दे को हटाया जाए। जो इस पल है उसे याद रखें, जो जा रहा है उसे जाने दें, जो दरवाजे पर है उसका स्वागत करें। यह जिंदगी आपकी और सिर्फ आपकी है और आपको अधिकार है जीने का, खुश रहने का, मुस्काने का। किसी की इतनी बिसात नहीं कि वो आपकी खुशियां, आपके सपने, आपकी हंसी, आपकी मुस्कान आपसे छीन सके। आप जहां हैं, जिंदगी वहीं है, खुशियां भी वहीं हैं। आप खुश रहिए, खुश होइए, क्योंकि आप खुश होने के लिए ही बने हैं। आप प्रेम कीजिए, क्योंकि आप प्रेम के लिए ही बने हैं। आप मुस्काइए, क्योंकि आप मुस्काते हुए बहुत सुंदर लगते हैं। जिंदगी के हर पल को जी लीजिए, हंस लीजिए। ये सारा आसमान आपका है। क्यों न क्षितिज के उस पार, जी हाँ, उस पार घूम आइए। किसी से भी मिलिए, उससे प्यार कीजिए, खुद से प्यार कीजिए, अपने काम से प्यार कीजिए, अपने नाम से प्यार कीजिए। बस जरा सा ही सही। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। सिर्फ सिमरन ही क्यों,
आप हम सभी आइए जी लें अपनी जिंदगी। मेरी ये बातें यहाँ खत्म नहीं होंगी, हो भी कैसे। आपका अधिकार है खुश होना, मुंह क्यों लटकाया है भाई। एक बार मुस्कुराकर इधर तो देखिए, देखिए ना, सुनिएगा जरूर। हो सकता है सिमरन की इस कहानी में आपकी भी कहानी छुपी हो। अपनी कहानी को मेरे साथ साझा कीजिए। मैसेज बॉक्स में अपनी कहानी लिखिए, मुस्कराइए और मुस्कराकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे सुनिए, औरों को सुनाइए। मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड के साथ। नमस्कार दोस्तों, वही प्रीत, वही किस्से कहानियां लिए आपकी मीत। मैं मीता गुप्ता।